ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां केसीएल म्यूजिक कंपनी द्वारा एल्बम लॉन्च की गई। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर के द आरवी पैलेस में केसीएल म्यूजिक कंपनी के द्वारा दिल ये मेरा गाने की शूटिंग हुई। गाने में हीरोइन का किरदार निभा रही कीर्ति सिंह और हीरो का रोल निभा रहे जीतू धनगर ने बताया कि मुंबई की जगह हमने अपने एल्बम विगानी की लॉन्चिंग अपनी जन्मभूमि एतमादपुर में की है। वहीं हीरो का रोल निभा रहे जीतू धनगर ने सभी यूट्यूबर चल रहे लोगों को सम्मानित किया। अलग अलग यूट्यूब चैनल से आए लोगों ने अपना अपना किरदार निभाया। कार्यक्रम के दौरान पंकज बघेल, अमित चौधरी, जीतू बघेल, अनु चौधरी, पंकज बघेल, अतुल वर्मा, गुड्डू बघेल, अशोक बघेल, विशाल बघेल, कन्हैया बघेल, कृष्णवीर जादौन, नवीन बघेल मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में महाकुंभ से संगम स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार फिसलकर पलट गई। देखिए विस्तार से। औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र के बिधुना रोड पर स्थित गांव गुलालपुर में पाइपलाइन मरम्मत के लिए खोदी गई मिट्टी रोड पर पड़ी होने से महाकुंभ से संगम स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार फिसलकर पलट गई। दुर्घटना में 3 घायलों को सफाई रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इटावा जनपद के टड़वा इस्माइलपुर निवासी संदीप कुमार ने बताया कि वो गांव के लोगों के साथ इको कार से प्रयागराज से वापस लौट रहा था। गुलालपुर गांव के पास स्थित पुलिया पर पाइपलाइन सही करने के लिए खोदी मिट्टी सड़क पर पड़ी थी, जो कि ड्राइवर विश्वनाथ को नजर नहीं आई और उस पर कार चढ़कर फिसल गई और रोड के नीचे जा गिरी। इसमें कार सवार मिथिलेश कुमार पत्नी राम लखन 55 वर्ष, विश्वनाथ पुत्र बेटालाल 30 वर्ष और दीपक पुत्र राम लखन 28 वर्ष को काफी चोटें आईं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से कार से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सीएससी अरवा कटरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को सफाई रेफर कर दिया गया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। महाराजगंज में केन फाउंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल एवं गुड लक पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोलोही थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित केन फाउंट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल एवं गुड लक पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जहां पर कक्षा 9 एवं 11 के छात्र छात्राओं ने नृत्य एवं नाटक के माध्यम से समा बांध दिया। वहीं विद्यालय के निदेशक अजय कुमार रामचंद्रन ने अपने संबोधन में कहा कि यदि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमेशा ईमानदारी और मेहनत और अनुशासन का पालन करें। जीवन में यदि कितनी भी कठिनाई आए तो हार न माने। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। याद रखें, असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है सफलता की ओर जाने की। यहाँ आपको सिर्फ शिक्षा नहीं सिखाई गई है, बल्कि आपको जीने की कला सिखाई गई है। आपको न केवल पढ़ाई का ज्ञान दिया गया है, बल्कि अपने जीवन के मूल्यों, नैतिकता और समाज सेवा के महत्व को भी समझाया गया है। आप एक सच्चे नागरिक के रूप में ऊपर उठने की तैयारी करें और आपका ये संकल्प हमेशा आपके साथ रहेगा। विदाई का ये पल आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारे लिए भी। इस विद्यालय में बिताए गए वर्षों ने न केवल आपको शिक्षा दी, बल्कि आपके जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया है। यहाँ आपने दोस्त बनाए, शिक्षक मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को खुद को बेहतर समझा और बेहतर बनाया। इस नए सफर की शुरुआत में शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ भी जाएं, सफलता आपके कदम चूमे। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रिया पीएन सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मऊ में विजय सिंह को अगवा करने का आरोप देवेंद्र सिंह पर लगाया गया। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश मऊ जिला हल्दरपुर थाने के अंतर्गत आने वाले बेरू की जमदरा दुर्ग विजय सिंह को आपको बता दें अगवा करने का आरोप मीकू सिंह व रामू सिंह द्वारा देवेंद्र सिंह को लगाया गया, जिसे झूठा व बेबुनियादी आरोप निकला, जिसका साक्ष्य बयान सुनिए। सब हमको हाथे पर लिया है। 5 बजे चाय, दूध, च्यवनप्राश सब हमको मिल रहा है। यहाँ से हम कहीं इसका दरवाज़ा डाक कर कहीं जाने का कोशिश नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आ जाएगा। यहाँ हम जब रहेंगे तो भगना मर जाएंगे, तो भगना हमारा दाह संस्कार कर देगा। हमारी लड़की एक आ रही है, कल आ जाएगी, उसका भी हम बयान एसपी साहब के यहाँ सबके यहाँ देंगे। ये रतनपुरा बाज़ार में मेरा कैमरा कैद कर रहा है। ये वायरल 3 दिन पहले से वायरल चल रहे हैं। मिंकू
सिंह और ये रामू सिंह द्वारा आप पे आरोप लगाया गया कि उनके पिताजी को आपने ज़बरदस्ती अपने घर रखे हैं। तो क्यों रखे हैं? अब चलिए ये मिले हैं रतनपुरा बाज़ार में, मेरा कैमरा चलता है तो सत्य को कैद करता है। अब आज मिल गए हैं वायरल देवेंद्र सिंह, इनसे बात होगी। क्या मामला रहा है? क्या नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। वो हमारे मामा हैं, वो मामा के सब लड़के हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मामा को लेके वही सब मेरे घर गए कि मुकदमा लिखवा दीजिए। मामा का मुकदमा लिखा गया और राकेश आनंद सिंह पर, जो उनका ATM से पैसा उतार लिया था। अब वो मुकदमा लिख गया तो अब राकेश आनंद सिंह मामा को हमारे यहाँ से हटाने के लिए वो सब दरखास्त डलवा रहा है। मामा जाके मधुबन में बयान किए हैं, हल्दरपुर बयान किए हैं, कप्तान साहब के यहाँ बयान किए हैं और नोटरी बनवा के दे दिए कि मैं तुम यहाँ नहीं जाऊँगा तो सब हमारी हत्या कर डालेंगे मुकदमा से बचने के लिए। राकेश आनंद मरवा देगा। इसमें तो राकेश आनंद का कहीं जिक्र नहीं है। मेन तो लड़ाई का हीरो वही है, उसी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और वही मुकदमा से बचने के लिए मामा को मरवाना चाहता है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मऊ में गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापित करने के मामले में 10 लोगों पर 151 का चालान किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मऊ जिला हल्दरपुर थाना अंतर्गत हल्दरपुर अनुसूचित बस्ती संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापित करने के मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनय कुमार सहित 10 लोगों पर 151 का चालान किया गया। मामले की सच्चाई एसओ थाना हल्दरपुर जगदीश विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि घूरा रखने वाले सार्वजनिक स्थान पर रविदास की मूर्ति रखी जा रही थी। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। रायबरेली में दलित परिवार की जमीन पर विधायक पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। रायबरेली के ऊंचाहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां विधायक मनोज पांडे पर दलित मजदूर परिवारों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्होंने 2004 और 2021 में अपनी जमीन का बैनामा कराया था, लेकिन 2024 में विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जबरन इस जमीन को अपने लोगों के नाम करवा लिया। इतना ही नहीं, जेसीबी से उनकी बनी हुई नींव और दीवार को भी गिरा दिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि विधायक के लोग उन्हें धमका रहे हैं कि अगर वे पेट्रोल पंप के लिए जमीन नहीं देंगे तो उनका कब्जा नहीं हटेगा। प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हताश होकर परिवार अब 17 फरवरी से धरने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या गरीब दलित परिवारों को न्याय मिलेगा या सत्ता की हनक के आगे प्रशासन फिर से झुक जाएगा। दादा क्या नाम है आपका? अमृतलाल। कहाँ रहते हैं? बहिरियार। थाना कौन सा है? जगतपुर। क्या समस्या का काहे लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा विधायक मनोज पांडे ने हमारी जगह जमीन ली है रामा रोड के किनारे 12 मीटर थी, उसमें से 1 मीटर को उन्होंने बैनामा कराया। 4 मीटर हमारी फोकट में ले रहे हैं और हमको दे नहीं रहे हैं। हमारे लड़के को परेशान कर रहे हैं। 4 लोग उनसे बात की हो तो क्या बोले हैं? वो बोले आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, 10 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद आओ, ऐसे ही दौड़ा रहे हैं। और कुछ 4 महीना हो गया, 4 महीने के अंदर से आज तक कुछ फैसला नहीं कर रहे, ना हमारी ज़मीन दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं अपनी ज़मीन चाहता हूँ। कब तक रहेगा धरना? जब तक हमारी ज़मीन मिलेगी नहीं। क्या परिचय है? नाम सर मेरा इंद्रेश पटेल है, मैं यहीं रायबरेली मलिक मऊ का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि सपा का जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे हैं, इन्होंने 2014 में इनके भाई द्वारा इनकी सह पे हमारी भूमि धरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। कहाँ पे भूमि आपकी? मलिक मऊ चौराहे पे आन रोड, जिसमें मॉडल शॉप खुला है। और ये जो है दबाव डालते हर तरह से कि हमको बैनामा कर दें, हमको ज़मीन दे दें। 2014 से हमारी भूमि धरी पे ज़बरदस्ती कब्जा बनाए हुए हैं और ये सपा द्वारा पोषित भूमाफिया है और ये सरकार की छवि को, यहाँ भाजपा की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। केवल जांच से बचने के लिए ये भाजपा में आया है कि हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी से, प्रदेश के मुखिया से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि इसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हो और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये बहुत पुराना भूमाफिया है रायबरेली का। भैया अजीत कुमार पटेल नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? गूंजी पोस्ट चिचौली जगतपुर थाना। क्या समस्या क्या है? ज़मीन कब्जा कर रहे हैं हमारी टांगन पर, मनोज कुमार पांडे जी।
ज़मीन पे नई खुंदवा रखी थी, उसको कब्जा कर लिया गया, मिट्टी डलवा दिया गया, खंभा गाड़ दिए हैं वहाँ पे, सामने खरिंजा भी रोड तोड़ के लगवा दिए हैं और गेट भी बना रखा है वहाँ पे। शिकायत कहीं की? जी हर जगह शिकायत की है हमने, डीएम कार्यालय, तहसील भी गए हैं, अपने थाने में भी गए हुए हैं और 2-3 बार रजिस्ट्री भी करवाई है, ऑनलाइन जन सुनवाई पे ऐप पे भी करा, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं मिलती है, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए नहीं आता। तो आप लोग आज धरना दे रहे हैं? जी हाँ, धरना दे रहे हैं। धरना कब तक रहेगा? ये धरना जब तक हमारी ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, हमको ज़मीन नहीं मिलती, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। माता जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर हम गूंजी के रहने वाले हैं। थाना कौन सा है आपका? जगतपुर। काहे लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं? सर मनोज पांडे हमारा ज़मीन ले लिए और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कब्जा कर लिया, दे कौन है नहीं मनोज रहे। पांडे? सर विधायक हैं। किसकी ज़मीन है? सर सुंदर लाल की है, मैंने सुंदर लाल से ख़रीदा था। तब क्या हुआ? तब हम अपनी ज़मीन पे कब्जे नहीं कर पा रहे हैं। किसका कब्जा है अभी? अभी तो हमारी शिकायत यही है कि मनोज पांडे जी का है, ताकि उन्होंने दीवार खिंचवा लिया, गेट लगवा लिया, हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं। इससे पहले कहीं शिकायत की हो? हाँ सर किया था हम लोग। कोई कार्रवाई हुई थी? तो कुछ नहीं। ये धरने पे कब तक बैठी रहेंगी? हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग भूखे हड़ताल करेंगे यहाँ पे बैठ के। हमारी ज़मीन वापस कर दें, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।